नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी के क्रम में आज की क्लास 7 में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले के विशेष करके क्लास 5 और क्लास 6 अगर आपने देखा होगा तो आज लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको क्लास 5 और क्लास 6 के थियरी वाले पार्ट में से मिल जाएगा। क्लास 5 और क्लास 6 में हमने स्टार्टिंग में लगभग 10, 12, 15 मिनट तक आपको थियरी कराई है दोनों में ही, और आगे भी आपको थियरी कराएंगे जो आपके सिलेबस में है, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी करेंगे। तो लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न तो आपको कल और परसों की जो 5 और 6 क्लासेज हैं उसमें की जो थियरी है वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने शुरू से सभी क्लासेज देखी होंगी तो लगभग आपको आज के सभी प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे। तो आज देखते हैं कितने प्रश्न आप लोग करते हैं सही, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट करके लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ जिन प्रश्नों के आपको उत्तर पता हो उन प्रश्नों को के उत्तर भी आप प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर लिख के और आगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी आप बताते चलें। और वीडियो को लाइक और शेयर आप प्लीज़ कर दिया करिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हों या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा। और हर क्वेश्चन में आपको हम कुछ न कुछ फैक्ट और बताते हैं, कुछ न कुछ उसमें और भी क्वेश्चन कराते हैं हम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक होता है? फंगल डिस्ट्रॉयर होता है, कौन सा तत्व आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, कार्बन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सल्फर। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाले में 2 चीज़ें आप और देख लीजिए, या बाकी की चीज़ें भी आप देख लीजिए। पोटेशियम जो होता है ये हृदय की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व होता है, पोटेशियम। कैल्शियम ये अस्थियों के निर्माण में सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व होता है। कार्बन जितने भी जीवित जीवधारी हैं इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि मतलब इस पृथ्वी पे कह लीजिए आप, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा और अन्य जो ग्रह हैं वहाँ पर तो अभी जीवन की खोज की जा रही है, तो अभी हम केवल पृथ्वी की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीवधारी हैं सब में कार्बन पाया ही जाता है, कार्बन जो है जरूर पाया जाएगा उसमें। और इतना ही नहीं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन जीवित जीवधारियों के, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, उनमें भी कार्बन का अंश जरूर पाया जाता है। कार्बन का पूरा एक चक्रण होता है। प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और इसका वाहक होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो एक तो प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम इसमें आएगा ही आएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्रमस्तिष्क मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 84, लिंग गुणसूत्र निम्न में से कौन सी बीमारी संचरित करते हैं? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन सी बीमारी जेनेटिक है या कौन सी बीमारी जो है आनुवांशिक है, ऐसे भी आपसे प्रश्न आ सकता था। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दे कि लिंग गुणसूत्र निम्न में से कौन सी बीमारी संचरित करते हैं, मतलब जो जीन है पिता से फिर पुत्र में आ गए, या माता पिता से पुत्र में आ गई बीमारी। हालांकि जो वर्णांता बीमारी होती है इसका राइट आंसर होगा बी, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका वाहक जो होते हैं फीमेल होती है, और ये होता है बालकों में। और फिर कितने चरण के बाद फीमेल में होने की संभावना रहती है, अगर आप इसके बारे में अगर जानना होगा तो हम आपको बता देंगे विस्तार से। तो यहाँ पर 84 का बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए इसके बाद,
रुधिर कैंसर, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? तो रुधिर कैंसर को ही बोला जाता है ल्यूकीमिया। बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस बीमारी में मनुष्य के मूत्र का रंग पीला हो जाता है? पीलिया में। यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, 86 का बी। 87 देखिए, ट्रिपल एंटीजन किसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? बेसिकली जो एंटीजन होते हैं ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। खुद नहीं करते हैं लेकिन एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रिपल एंटीजन की। एक टीका लगता है डीपीटी का, इसके बारे में आप में से कितने लोगों को पता है? अगर पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, बाकी हम अभी आपको बताने वाले हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, इसी को बोला जाता है काली खांसी। तो ट्रिपल एंटीजन मतलब यहाँ पर आप देखेंगे 3 बीमारियों से सुरक्षा होती है एक ही टीके में। तो ट्रिपल एंटीजन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आपको ये वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, कुकर खांसी। इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसी तरह से बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद जो लगाया जाता है, जन्म के ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है जो कि टीबी से रक्षा करता है, टीबी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो 87 का यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी डीपीटी और बीसीजी के बारे में भी आप जानते रहिए। एटी प्लेग के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाई निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। कुनैन से मलेरिया की दवाई तैयार की जाती है। पेनिसिलिन ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से विशेष करके बच्चों में 2 तरह के रोग होते हैं। एक तो होता है क्वाशरकोर और दूसरा होता है मेरेस्मस। ये दोनों ही आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? तो अभी हमने आपको बताया टीबी के खिलाफ, और इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये बीमारी होती है, बैक्टीरिया जन्य, जीवाणु जन्य। तो बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? तो टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए इसके बाद, हैजा, टाइफाइड, पीलिया तथा अतिसार निम्न में से किसके द्वारा फैलते हैं? ये चारों ही जो बीमारियां होती हैं ये दूषित जल के द्वारा इनके होने की संभावना रहती है। अगर स्वच्छ पानी पिए, पानी उबाल करके पीते हैं, पानी साफ है बिल्कुल, तो ये चारों बीमारियां होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेंगी। बीसीजी का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन या बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन, इसी को कैलोमिटी भी बोल सकते हैं, इसी को कैलोमिटी भी बोलते हैं। तो बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन। कल वाले प्रैक्टिस सेट में हमने एक प्रोटीन का नाम बताया था, ग्लूटीन। ये प्रोटीन किस में पाया जाता है?
या ग्लूटेन या फिर ग्लूटीन, ये आपका ट है। तो ये गेहूं में पाया जाता है, गेहूं के आटे में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 92 का हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषण तत्व है, या मानव के आहार में, या फिर मानव को अपने उपापचयी क्रियाओं के लिए, या फिर शरीर के लिए सबसे कम पोषक तत्व की आवश्यकता किस पोषक तत्व की होती है? विटामिन की होती है। विटामिन जो है बीमारियों से रक्षा करता है। प्रोटीन कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत, नए कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, इवन प्रोटीन भी। पहले तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा यानी जो कैलोरी जो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट न मिला तो फिर वसा से, वसा न मिला तो फिर प्रोटीन से। ये पूरी हमने आपको कार्यविधि समझा रखी है क्लास 5 और क्लास 6 दोनों के थियरी वाले सेशन में, जो कि बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिला होगा। खनिज लवण ये जो है विभिन्न एंजाइम, विभिन्न हार्मोन के श्रावण का नियंत्रण करते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना कि हृदय की कार्यप्रणाली के लिए एक आवश्यक तत्व होता है पोटेशियम, इसी तरह से अन्य तत्वों के भी अपने अपने कार्य होते हैं। तो खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, तो इसके बारे में भी हमें बताना है। तो 93 का ए इज़ द राइट आंसर। 94 देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जैसे WHO, इसका कार्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन हमने करा दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करके आपको बताना है, मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसी तरह से रेड क्रॉस, इसी तरह से UNDP, इन सभी के बारे में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट में भी, और उनका थियरी सेशन भी करेंगे। तो किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से, पूरे विश्व से ही उन्मूलित घोषित किया है? चेचक को, डी। क्वेश्चन नंबर 95, ये क्वेश्चन तो हमने कम से कम 10 बार आपको कराया होगा पिछले 6 क्लासेज में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। ये होता है विटामिन B1, ये होता है विटामिन B7, इसका आप बताइए, और ये होता है विटामिन B12। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं, अब आपको क्वेश्चन बताना है। अगर आपको ना पता हो तो आप देख करके बताइए, लेकिन आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या फिर पर्निशियस एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, रक्ताल्पता की बीमारी हो जाती है। और कौन सी रक्ताल्पता? पर्निशियस एनीमिया। एक तो आपका होता है कि आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है गर्भावस्था में विशेष करके। एक एनीमिया का प्रकार और भी होता है, और एक एनीमिया आपका विटामिन B12 की कमी से होता है, पर्निशियस एनीमिया। और विटामिन B12 का ही रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन या फिर साइनोकोबालामीन। थोड़ा बहुत नाम में अगर आपको दिखे तो आप उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, 95 का डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से विटामिन B2 होता है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। उसी को नैप्थोक्विनोन भी आपको किसी बुक में मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, सेम ना वही चीज़ें हैं। बच्चों को प्रतिदिन, ये तो हमने कल कराया था, कल वाले सेशन में क्लास 6 में, मनुष्य के लिए, बच्चों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए, 14 से 18 वर्ष के लिए, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब देखते हैं कि आपको कितना याद है उसमें से। तो 96 का आंसर सभी लोग बताइए। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो थोड़ा सा सुन लीजिए, मनुष्य को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आगे जो समान वर्क करेंगे, सामान्य कार्य करते हैं, 3000 कैलोरी मनुष्य, इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ गए। अगर कठिन श्रम करने वाला पुरुष है तो उसको 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर 14 से 18 वर्ष की लड़की है तो उसे 2800 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है।
अगर 14 से 18 वर्ष का लड़का है तो 3000 से 3400 कैलोरी आहार मिलना चाहिए उसको। और अगर 12 वर्ष की उम्र वाले बच्चे हैं तो उनका जो आहार है लगभग आप 3000 के आसपास तक मान के चल सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर तो वैसे तो आंसर दिया गया है 1000 से 1200 किलो कैलोरी। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न आ तो गया है। पहली बात तो ये किलो कैलोरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैलोरी में होता है पहली बात। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको अलग से करा दूंगा, इसे आप छोड़ दीजिए। बाकी जो चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं उसको आप जानते रहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। इसके बाद यह क्वेश्चन भी लगभग हमने 5 से 6 बार कराया हुआ है, 5 से 6 बार हमने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, पूछा है। तो जो विटामिन वसा में विलय नहीं होंगे वे विटामिन जल में विलय होंगे, और जो विटामिन जल में विलय नहीं होते वो वसा में विलय होते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो विटामिन बी और सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में विलय होते हैं और वसा में विलय नहीं होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के जो बाकी के विटामिन है 4, ये वसा में विलय होते हैं और जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, जो जल में विलय होंगे वो वसा में विलय नहीं होंगे, जैसे बी और सी। और जो जल में विलय नहीं होंगे वो वसा में विलय होंगे, सॉल्यूबल होंगे, ए, डी, ई और के। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ये तीनों विटामिन क्या है? वसा में विलय होते हैं। इसके अलावा ई, विटामिन ई भी वसा में विलय होता है लेकिन जल में अविलय है। जबकि विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में विलय होते हैं लेकिन वसा में अविलय होते हैं। इसको आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, ये क्वेश्चन भी बहुत बार हो चुका है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब इसके कई नाम हैं, रतौंधी भी उसको बोलते हैं, या उसी को जीरोपथैलेमिया भी बोला जाता है, जीरोपथैलेमिया, थैलेमिया, या उसी को बिटोट्स स्पॉट्स भी बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। तो इसके 3-4 इसका एक नाम और भी है, अभी आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा हो सकता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है, बिटोट्स स्पॉट्स, जीरोपथैलेमिया, रतौंधी, ये सभी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। अगर पॉलिश किया हुआ चावल होता है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? बेरी, क्योंकि जो पॉलिश किया हुआ चावल है, जो चावल का आवरण होता है जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है, वो नहीं रहता है। तो इस वजह से पॉलिश किए हुए चावल को खाने से विटामिन B1 की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो बेरी रोग होने की संभावना रहती है अगर विटामिन B1 की पूर्ति किसी अन्य पोषक आहार से नहीं हो पाती है तो। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। इसके बाद निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? ये तो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, बस नाम वहाँ पे अलग था, यहाँ पर नाम अलग है। मतलब वहाँ पे नाम हिंदी में, यहाँ पर नाम इंग्लिश में आपको मिल चुका है। ये तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है गाइटर, इसी को बोला जाता है घेंघा रोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाइटर या फिर घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 100 विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब देखिए, हमने आपको अभी 3 नाम दिखाए थे, बिटोट्स स्पॉट्स, रतौंधी, जीरोपथैलेमिया, और एक अन्य नाम यहाँ पर और है फाइनोडर्मा। इसको भी आप याद रख लीजिए। ये चारों ही जो बीमारियां हैं ये लगभग सब समान ही हैं और ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 100 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 101वां देखिए, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है।
ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया है अभी थोड़ी देर पहले। हालांकि वहाँ पर विटामिन B12 का नाम पूछा था, तो साइनोकोबालामाइन, और हमने आपको बताया कि इससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। और कौन सा एनीमिया, हमने भी उसमें एक प्रकार बताया था आपको सभी को, पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया। तो बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। सेशन को आप सभी पूरा देखा करिए समय निकाल करके, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आगे आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। और कुछ प्रश्न हम खुद बना रहे हैं PDF, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द। और PDF आपको आगे टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर की आपको रिवीजन के लिए मिलते रहेंगे। और ये क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपके एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे रेगुलर। लेकिन आप लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इसको याद रखिएगा, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वस्थता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन B की। अच्छा, ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गया ना, तो यहाँ पर विटामिन B आप याद रखिएगा, इसको आप विटामिन C कर लीजिए, यहाँ पर ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर D हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, विटामिन का प्रमुख कार्य बताइए। ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया आपको। तो ये क्या करते हैं बेसिकली विटामिन, तो हमने क्या बताया था आपको, ये जो है एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया। अच्छा, एंजाइम और हार्मोन में दोनों में फ़र्क क्या है? एंजाइम जो होते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, और हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं और इसी प्रकार से एंजाइम का भी स्रावण करते हैं, जो कि भोजन की पाचन में, डाइजेशन में सहायता करता है। तो अग्नाशय एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। एंजाइम बहिःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं, और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो विटामिन जो है ये मुख्यतः एंजाइम और हार्मोन के स्रावण में सहायता करते हैं। एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन के पाचन में सहायता करना, भोजन के पाचन में सहायता करना। हार्मोन का कार्य क्या होता है? शरीर की विभिन्न कार्य विधियों को संचालित करवाना या उसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाना। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, अब ये अगर एंजाइम के स्रावण में मदद करेगा तो एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 104, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? ये तो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कर लिया था। तो दो बीमारियां होती हैं और तीसरा एक बीमारी इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से ये नामक बीमारी होती है, रिकेट्स। क्वाशरकोर ये प्रोटीन की कमी से होता है, और ये भी जो है आपका कुपोषण की बीमारी है। ठीक है, ऐसे तो इसको भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस भी हो सकता है, लेकिन कुपोषण मतलब सही अगर पोषण नहीं मिलता है तो मेरेस्मस नामक बीमारी होती है बच्चों में। और अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, प्रश्न के हिसाब से देखेंगे, तो प्रोटीन की कमी से केवल यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वाशरकोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रिकेट्स यहाँ पर जो है ये विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 105, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। तो सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और मनुष्य के आहार में, प्रतिदिन के आहार में 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, 400 ग्राम। और सबसे ज़्यादा जो शरीर की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। वसा के पर ग्राम से, 1 ग्राम से
9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के भी 1 ग्राम से लगभग 4.15 लगभग कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जितना कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि विटामिन का कार्य क्या होता है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। विटामिन जो है शरीर की बीमारियों से रक्षा करने में भी सहायता करते हैं। ये हार्मोन और एंजाइम के श्रावण में सहायता करते हैं, भोजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं कोशिकाओं की मरम्मत, टूट फूट आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब उनके मरम्मत के लिए या फिर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। प्रोटीन बेसिकली एमिनो अम्ल होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन कब, जब कार्बोहाइड्रेट भी न मिले, वसा भी न मिले, तो प्रोटीन ही ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा डी। बाकी की फैक्ट भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, और विशेष करके विटामिन और प्रोटीन की जो कमी होती है, जो गरीब परिवार होते हैं, ग्रामीण परिवार होते हैं। 107, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? अधिक पोषक तत्व वाले भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? कठोर श्रम करने वालों को भी होती है, गर्भवती स्त्रियों को भी होती है, और वृद्धि कर रहे बच्चों के लिए भी होती है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए इसके बाद, निम्न में मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व है? तो यहाँ पर इन सभी की आवश्यकता पड़ती है भोजन में। 108 का डी इज द राइट आंसर। 109 देखिए इसके बाद, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कैलोरी बताया था हमने कितना आपको, 3000 कैलोरी, जो सामान्य मनुष्य है। लेकिन कितने ग्राम, और हमने आपको कार्बोहाइड्रेट भी बताया, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन के भोजन में? अब इसमें देखिए, जो हमने आपको कराया था क्वेश्चन, उसमें हमने आपको बताया होगा कि 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, बट यहाँ पर आंसर जो है दिया हुआ है 60 ग्राम। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से 100 ग्राम ही होना चाहिए। लगभग 410 415 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त भी हो जाएगी इससे। और बाकी शरीर के लिए, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत, टूट फूट, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। आप देखेंगे कि जैसे नए सेल कैसे निर्माण होते हैं, जैसे वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उस समय भी, या फिर आप देखेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है उसमें भी। तो इस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। अब यहाँ पर वयस्क ही पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आंसर वैसे ठीक है 60 ग्राम। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए अगर पूछा जाएगा तो सामान्य जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है 100 ग्राम के आसपास। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए इसके बाद, जो भी क्वेश्चन डाउटफुल हमने छोड़े हैं, चाहे इस सेशन में चाहे पहले के सेशन में, वो सभी हम आपको कराएंगे आगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, वो कराएंगे आगे हम। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा की मात्रा बताइए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमने कराया होगा, आपको 100 ग्राम बताया था हमने आपको एक सामान्य मनुष्य के लिए, जब हमने आपको 3000 कैलोरी जुड़वाया था पूरा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा प्रोटीन की आवश्यकता के लिए लगभग 60 ग्राम वयस्क के लिए। इसी तरह से वसा जो है लगभग 20 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए इसके बाद, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है? वृद्धि विकास होता है तो वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है, तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे आगे, ठीक है, क्योंकि आहार वाला इसको बहुत अच्छे से देखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं पूरा एक अलग अलग टेबल बना करके उसमें गर्भवती महिला, बच्चे, वयस्क मनुष्य, स्त्री पुरुष, सबके लिए मैं अलग अलग पूरा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कितने कितने चाहिए ग्राम और कितने कैलोरी, वो सब हम आपको एक अलग से टेबल प्रोवाइड कराएंगे। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? ये क्वेश्चन पहले भी हमने कराया था, लगभग 3200 3000 ग्राम के ऊपर बताया था हमने।
और ये देखिए ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे केजी होना चाहिए, या तो फिर 3500 ग्राम, 4500 ग्राम, 2500 ग्राम, 2000 ग्राम ऐसे दिया होना चाहिए। तो 3000 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, मतलब 3 किलो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसका आप लोगों ने बताया भी था, कमेंट करके हमने देखा भी था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। और एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था 2500 ग्राम या 2.5 किलोग्राम। तो ये तो मतलब कम होता है, इतना वजन थोड़ी होना चाहिए, लगभग 3 किलो के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 3000 ग्राम के आसपास। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से कि इसमें कितना होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी यहाँ पर आंसर जो है ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? लगभग जो है 500 ml के आसपास। क्वेश्चन नंबर 114, एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो लगभग जो है 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं? यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और अब इसके जगह पर दूसरी योजना ने स्थान ले लिया है। तो इस प्रश्न का आंसर बताएं आप सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। एक 116 देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्थाओं में से नहीं है, मतलब 3 अवस्थाएं हैं स्वास्थ्य शिक्षा में, एक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें चारों ऑप्शन में। तो स्वास्थ्य शिक्षा की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें बोध है, ज्ञान है, क्रिया है, अभिप्रेरणा है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी ये तीनों हैं, बोध, ज्ञान, क्रिया, अभिप्रेरणा, इसके अलावा और भी अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इसके बाद गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना आवश्यक होता है? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कैल्शियम वाला कि 400 से 500 मिलीग्राम वैसे तो वयस्क मनुष्य को चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 0.4 से लेकर के 0.5 ग्राम तक, या फिर 400 से 500 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो गर्भावस्था के दौरान कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कितना कैल्शियम की मात्रा लेना आवश्यक होता है? तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा 1 ग्राम, मतलब 1000 मिलीग्राम। और वैसे तो सामान्य मनुष्य के लिए लगभग 500 मिलीग्राम पर्याप्त होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए 1000 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। लगभग 1 ग्राम, या तो मिलीग्राम में देगा तो आपको ध्यान देना है, या फिर ग्राम में देगा तो 1 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? ऐसे तो सामान्य मनुष्य के लिए लगभग 60 ग्राम प्रोटीन पर्याप्त है। 60 ग्राम प्रोटीन सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य वयस्क के लिए। लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो है 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 80 ग्राम से ज़्यादा रहे, 80 ग्राम से कम न रहे। क्वेश्चन नंबर 119, गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? लगभग जो है 38 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में है, 38 मिलीग्राम। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, ये जो है प्रसव में सहायता करता है। प्रसव के से कुछ समय पहले इसका स्रावन होने लगता है, तो प्रसव में आसानी होती है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सेशन कैसा लगा आप सभी को आज का? और जो 2-3 क्वेश्चन में जो भी डाउट लगे होंगे आपको, प्रोटीन वाला, वसा वाला,
ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वो आगे हम आपको और कराएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन। कैलोरी में आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितनी भी प्रोटीन या वसा की जो भी आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरह से कितने वसा प्रोटीन की आवश्यकता होती है सामान्य मनुष्य के लिए, या फिर जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, वृद्ध के लिए, वो अलग है मात्रा, सामान्य वयस्क के लिए मात्रा अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और एक ये वाला क्वेश्चन तो हमने कट करा दिया था, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे इसके बाद हम लोग क्लास 8 में इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बिल्कुल अभी जैसे सिलेबस हमारा जल्दी में ही आया हुआ है, तो थोड़ा सा हमें अभी जो टॉपिक है यहाँ पे जो सिलेबस स्टडी मटेरियल है मिलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। बट हम कोशिश करेंगे कम से कम जितने अधिक जहाँ से सोर्स हो सकते हैं, जितने भी जगह से, हर जगह से एक अच्छा यूनिक मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊँगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अभी आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, और इसी प्रकार से अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप सभी के लिए जितना संभव होगा उतना मेहनत करूंगा। और आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, जितने भी हमारे चैनल से जुड़ते हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी। अब वो बात अलग है कि 2693 सीटें हैं, तो होगा तो 2693 ही लोगों का, लेकिन हमारे चैनल से अधिक बहनों का सिलेक्शन हो, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।